हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की टॉपिक है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा इकबाल जो वो नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान की जो पोइट्री वो बहुत मशहूर है इंडिया में, बांग्लादेश में, ईरान में। और जो ईरान में रिवोल्यूशन हुई थी उसके जो पोर्शन में इकबाल की जो राइटिंग वो नज़र आती थी। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 में सियालकोट में पैदा हुए थे और इनकी जो फैमिली थी वो कश्मीर थी और ये अपनी माँ बीबी से काफ़ी ज़्यादा करीब थी। शुरू की जो पढ़ाई थी वो उन्होंने मस्जिद से हासिल की और उसके बाद वहीं अरबिक लैंग्वेज सीखी। उन्होंने लैंग्वेज वो ज़्यादा सीखी थी जिनमें उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, पर्शिया, और उनकी जो राइटिंग थी वो पर्शिया में थी। 1893 उन्होंने मैट्रिक कंप्लीट किया और 1895 में इंटरमीडिएट क्लियर किया। उसके बाद बीए डिग्री की द आर्ट ऑफ फिलासफी में, और 1905 में वो इंग्लैंड चले जाते हैं और वो वहाँ से लॉ की डिग्री हासिल करता है। और उसके बाद जर्मनी चले जाते हैं और वहाँ से पीएचडी हासिल करता है। उनका जो थीसिस होता है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स में होता है। और फिर 1908 में वो वापस हिंदुस्तान आ जाते और यहाँ से सारे रिलीजन्स को स्टडी करता है। और ये वो हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी को यूनिटी करने की बातें करता रहता है। और वो देखते थे इंडिया नेशनल कांग्रेस में जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा हिंदू की है और जो मुसलमानों को इंटरेस्ट है उसको दबाया जाता था। और अल्लामा इकबाल ने यही सोचा था कि अलग मुल्क ज़रूरी हो गया मुसलमानों के लिए। अल्लामा इकबाल भी एडवोकेट भी बहुत अच्छे थे और लाहौर कोर्ट में काम करते थे। और जो इनके जो नाम थे 100 से ज़्यादा थे वो जजमेंट थे। फिर उन्होंने लॉ को क्विट सिर्फ लिखना छोड़ दिया था। और ये एक्टिव मेंबर भी था अंजुमन हिमायत इस्लाम के। अंजुमन हिमायत इस्लाम में जो वो काम था कि वो मुसलमानों को इनलाइट्स करे इस्लाम की टीचिंग से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्तों पे चले। और पॉलिटिक्स में देखते थे अल्लामा इकबाल काफ़ी लिखे पढ़े थे और लोग काफ़ी उनके साथ कनेक्शन बनाना चाहते थे। और मुस्लिम लीग जो थी वो चाहती थी कि अल्लामा इकबाल उनके साथ हो जाए। और फिर शुरू में अल्लामा इकबाल सेक्रेटरी बना था। फिर 1926 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल इलेक्शन लड़ता है पंजाब लेगेसी रिलीजन असेंबली से, वो जीत जाता है। और कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लामा इकबाल से इंस्पायर भी थे, वो कोट भी किया करते थे अपनी तकरीरों में अल्लामा इकबाल को। और अल्लामा इकबाल ही थे जो जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी मुसलमानों के लिए। 1930 इलाहाबाद सेशन इकबाल ने आइडिया सोचा कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए, यानी जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है NWFP, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, उनको हम पाकिस्तान बना देते हैं। और इन सब के बीच में कायद आज़म थे वो इंग्लैंड चले गए थे। और फिर अल्लामा इकबाल ने 2 खत लिखे थे कि वापस आ जाओ, मुस्लिम लीग को जो है ना उनको स्ट्रांग लीडर चाहिए थे, वो हैं आप। पहले ख़त में जो उन्होंने लिखा था वो उसकी इस्लाम की इम्पोर्टेंस थी और दूसरे ख़त में ज़ोर दिया था कि भाई मुसलमानों के लिए अलग मुल्क ज़रूरी होना चाहिए, इसलिए वापस आ जाएं, इसलिए ताकि हम उन पे काम कर सके, जिसकी वजह से कायद आज़म वो कन्विंस हो गए थे, इसलिए वो जल्दी वापस आ गए थे। अगर इनकी रेटिंग की बात करें तो द पोर्ट ऑफ ईस्ट कहा जाता था। और जो इनकी रेटिंग थी वो बहुत पॉपुलर थी इंडिया, बांग्लादेश, ईरान में। जो उनके वर्सेस हैं वो पर्शिया में लिखे गए हैं। जो इनके वर्सेस से तकरीबन 12,000 थे, जिनमें 7,000 खाली पर्शिया में लिखे हुए हैं। और अल्लामा इकबाल अपनी पोइट्री की वजह से मुसलमानों को जगाया कि अपने हक़ के लिए लड़ो। टू नेशन जो थ्योरी थी वो उन्होंने दी और बताया था कि वो अलग हैं और कभी भी साथ नहीं रह सकते। इसीलिए अल्लामा इकबाल की जो इस्लाम टीचिंग है वो इन्फ्लुएंस होकर स्टेट पाकिस्तान बना था। और यही वजह है कि उनको स्पेशल फादर पाकिस्तान माना जाता है। अल्लामा इकबाल की जो आखिरी ज़िंदगी थी वो बीमारी में गुजारी की 21 अप्रैल 1938 और लाहौर में ही दफना दिया जाता है।